श्री श्री भ्रमर गीत। अरे षटपद, तू ग्रहहीन हम लोगों के आगे यदुगणों के अधिपति के वो पुराने गीत बार बार क्यों गा रहा है? वो सब विजय सखा की सखियों मधु वधुओं के आगे गा। उसके आलिंगन से उन लोगों की कुछ पीड़ा नष्ट हो गई है, वो तेरी वांछित वस्तु प्रदान करेंगी। इस प्रकार राधा रानी ने ये सोचकर कि उन्होंने गलत स्थान पर प्रीति की प्रेमोन्माद स्वभाव से विलाप करते हुए श्री कृष्ण के ढेर से अन्याय का वर्णन किया। मधुकर अपने स्वभाववश मनोहर गुंजन करता रहा, अथवा श्री राधा ने क्रोध से अपने चरण कमल हटा लिए तो वो थोड़ी दूर हटकर जोर जोर से गुंजन करने लगा। इस पर वो उन्माद स्वभाव से सखियों से कहने लगी, अरे सखियों, बड़ी मुश्किल है। ये मधुकर तिरस्कृत होकर भी पुनः धृष्टता करने पर उतार। देखो, धृष्टता करने पर भी अब इसको साक्षात कितनी समझ रही हो, जानती है मैं लात मारूंगी तो भी मेरे पास आ। ये इसका नाम है दृढ़ मान। ये बोलते हैं अल्पमान, ये दृढ़ मान का लक्षण। तो उसको परे करने पर भी वो बार बार पास आ। देखो, जिसके चरित्र के किसी अंश पर किसी प्रकार विश्वास नहीं किया जा सकता, उसी विश्वासघाती का गीत पुनः गाने को प्रवृत्त हुआ है। ये सोचता है कि गा गा कर मेरा हृदय गला देगा। यहाँ समझने की बात यह है कि जिसके हृदय में जिस वस्तु में प्रगाढ़ आवेश रहता है, उसे प्रत्येक कार्य प्रत्येक अवस्था में उसी का उद्दीपन होता है। ये स्वाभाविक राधा रानी का श्री कृष्ण में प्रगाढ़ आवेश। वे मधुकर के स्वाभाविक गुंजन को भी श्री कृष्ण का गुणगान समझकर अपने दिव्योन्माद स्वभाव से कहने लगी, अरे मधुप, ये वही साहब है किसी का आदमी भूखा होता है ना, अब उसके अंदर तो भूख है, किसी का 2 और 2 4 कहना चाहिए, वो कहते हैं 4 रोटी। ये वही बात है। हाँ, वो कहते हैं हमें भी चांद नहीं, एक रोटी नजर आता है। उसको चांद नजर नहीं आता, उसको रोटी। 2 और 2 4 नहीं, उसका 4 रोटी। 4 रोटी। तो श्री जी का भी वही मतलब है कि वो तो बेचारा उसका स्वभाव है गुंजन करना, और उसके अंदर क्योंकि वो विरह है तो वो उसको कृष्ण समझ के उड़ाने दी जा रही है। ये नहीं समझती ये भ्रमर है, इसमें क्या कसूर है इसका। वैसे तो आध्यात्मिक लोग तो कहते हैं कि ठाकुर जी की शास्त्र भ्रमर बनती है। गायन तो भ्रमर जाति का स्वभाव है, इसलिए जो गा रहा है उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, पर तू इस परम दुखी ब्रज में क्यों गा रहा है? और कहाँ जाए? गायन के लिए देश काल पात्र का विचार करना चाहिए। तुझ में क्या इस बात को समझने की भी क्षमता नहीं? अरे सुन मधुकर, तू जिसके गुण गा रहा है वो तो इस समय असंख्य महाराज वंश यादवों का अधिपति बन गया है। ये सब ब्रजवासी तो गोप जाति के हैं, इनमें राजवंशीय कोई नहीं। जो इस राज राजेश्वर के गुणों की बात सुनकर सुखी हो और फिर जिसके गुण गा रहा है वो तो इन ब्रजवासियों का अनादर करके चला गया, उसके गुण सुनकर इन्हें कोई सुख नहीं हो सकता। इस समय वो राजवंशीय यादव ही उसके द्वारा प्रतिपालित होकर सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं, अतः वे ही यथार्थता गान जीवी हैं। इसलिए थोड़ा हो बहुत हो, जा वहीं जाकर गा, वो तेरा यथेष्ट अभीष्ट पूरा करने में समर्थ है। अपने दिव्योन्माद के स्वभाव से वो मधुकर पर दोषारोपण कर फिर बोली, अरे षटपद, इस जगत में जिसके 4 पद होते हैं उसे लोग मूढ़ बुद्धि पशु कहते हैं। तेरे तो 6 पद हैं, तब तू तो 1.5 पशु माना जाता है। पशु ही बुद्धिहीन होता है, तब तू बुद्धिहीन होगा तो ये क्या बड़ी बात। ऐसा ना होता तो इस परम दुखी ब्रज में आकर कैसे गाता। सुन रे मधुप,
जो व्यक्ति श्रोताओं का मन समझकर व्यवहार करता है तो लोग देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं, और जो श्रोताओं के मन को ना समझकर भाव विरुद्ध गाता है तो वो मनुष्य होते हुए भी लोग उसे पशु कहते हैं। और जो श्रोता के हृदय की सरसता समझे बिना अतिशय गायन आदि करता रहता है उसे सभी कुक्कुर मानकर सभा से ताड़ देते हैं। देख मधुर, सितार, सरोज आदि जड़ यंत्र भी गायक के हृदय के अनुकूल भाव से ही राग आदि अलापते हैं, किंतु तू सचेतन होकर भी हमारे हृदय के अनुकूल व्यवहार नहीं कर पा रहा। राधा रानी क्रोध कर पुनः बोली, अरे मधुकर, तू यदि कहे कि आप लोग जिनके इतने दोष बखान कर रही हैं वो तो ब्रज में ही सबसे अधिक प्रीति युक्त हैं, इसलिए उनका गुणमान करने का तो यही प्रकृष्ट स्थान है, तो सुन, उसका ये संबंध पहले था, अब तो इस स्थान के साथ उसका केवल दुखद संबंध है। अब तो तेरे सखा ने यही संपर्क रखा है कि ब्रजवासियों को कैसे रुलाना, कैसे इन्हें दुखी करना है। तेरे आक्षेप कर रही है। तेरे सखा का नाम जानती तो है कि हमको सुखी करना चाहता है। एक जगह हमने सुना था कि ठाकुर जी ने कहा कि तुम अपने रोना रोती रहती हो कि तुम दुखी हो, कभी ये भी सोचा कि तुम सब के बिना मैं कितना दुखी हूँ। वही ना पुंडरीक रोता है तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं कितना रो रहा हूँ जो चंद्रभागा में बाढ़ आ रही है, वो तो देख, पर ये है कि तू क्यों मेरा भक्त है, तेरे कोई टारगेट बना के कली काल के दोष निकालने हैं। ओ भ्रमर, तू कीट जाती है। इसका मतलब किसी में भी कुछ भी नजर आए इसको दोष नहीं मानना चाहिए। वही तो बात आ रही है, वही तो मैं कहती हूँ, तो तभी बड़ा ही मूर्ख है, इस ब्रज में उसके पुराने संबंध गा रहा है। अरे सुन, विद्वान लोग कहा करते हैं कि वंदी जन जिनका स्तव करते हैं उनके वर्तमान संबंध की ही प्रशंसा करते हैं। स्तवनीय राजा लोग पूर्व जन्म में किसके पुत्र थे, उन्होंने क्या क्या किया था, इन बातों की प्रशंसा नहीं करते। अरे यदि धन तृष्णा पिशाची तुझ पर इतनी ही सवार है तो जा उस पिशाची के वशीभूत होकर मधुरापुर के धनाढ़ ग्रस्तों के आगे इस दुखद लंपट का गुणगान कर। वो लोग उपद्रव निवृत्ति के लिए यत्किंचित दे भी सकते हैं। हाय, वो किस तरह उस पाप दिन से हम सर्व कामना शून्य गोपियों का गृहवास त्याग करा वनवासिनी बना गया। किस अशुभ क्षण में उस रजनी का प्रभात हुआ नहीं जानती, जिस दिन वो नंदकुल चंद्रमा वृंदावन में अंधकार कर मथुरा नगर में जाकर उदित हुआ। अब ब्रजवासियों के आगे गाकर तुझे कोई लाभ नहीं होगा। इस समय तो तुझे एक मुट्ठी चने देने की भी हमारी क्षमता नहीं। भ्रमर गुंजन कर रहा है। उसका स्वाभाविक गुंजन सुनकर श्रीमती सोचती है, ये कह रहा है कि ईश्वरी, मैं भी निष्प्रह हूँ, कुछ पाने की आशा से आप लोगों के आगे नहीं गा रहा। उसका गुणगान कर मुझे सुख होता है तभी गा रहा। विशेषतः आप लोग उनके प्रति अत्यंत प्रीति रखती हैं। मेरे प्रभु का गुणगान सुनकर आप सब सुखी होंगे तभी तो गा रहा हूँ। ऐसी कल्पना का उत्तर देते हुए दिव्योन्मादवती राधा रानी का, अरे तेरी गाने की ही इच्छा है तो उस निंदास्पद कृष्ण को लेकर क्यों गा रहा है। यदि कहे कि मैं तो पुराना गीत गा रहा हूँ तो ऋषि प्रणीत पुराण गा। अरे षटपद, और क्या कहूँ, तू डेढ़ पशु था, तुझे क्या धन तृष्णा नहीं। पशु क्या वासना शून्य होता है। तब तो एक और प्रबल धन तृष्णा, दूसरी ओर सर्वगुणहीनता, इसलिए तुझे तो दुगना धिक्कार। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लाभ हानि के स्थान को नहीं जानता वो कभी चतुर नहीं होता। अतः वो कौन सा गुण जानता है कि लोगों से प्रार्थना करने की इच्छा रखता है। सुन रे बर्बर, सदुपदेश सुन। आज तेरा सखा जिन लोगों के साथ कंदर्प लीला में विशेष रूप से जयशील हुआ है, जा उनकी सखियों के आगे अपने सखा के विजय प्रसंग का सुंदर ढंग से गायन कर। सावधान, यादवों की सभा में ये सब कभी मत गाना, नहीं तो वो लज्जित होंगे। तेरे सखा ने जिन लोगों की कुछ वेदना दूर की है, यदि उनकी सभा में गायन करेगा तो उनके हृदय में मानसिक सुख का विस्तार होगा। सुन रे वात्स्यायन तत्व सुन, लज्जा त्याग कर तुझसे कहती हूँ, जिस मात्रा में प्रियजन का
हर्ष या प्रागल्भ यानी धृष्टता या और औद्धत्य प्रकट होता है, उसी मात्रा में पृथु स्तनों वाली रमणियों को हर्ष या आनंद होता है। और सुन, दूसरी बात, सुरत क्रीड़ा साक्षात अनुभूत होने पर भी जिस मात्रा में सुख नहीं होता, उसी मात्रा में उसके विषय में सुनकर भी सुख प्राप्त होता है। ये वात्स्यायन मुनि का सिद्धांत है। ये कहकर वो हंसते हंसते बोली, अरे मधु, सिर हिलाकर क्या वितर्क कर रहा है? मांगने पर वो सखियां कैसे देंगी? अरे सुन, जो व्यक्ति किसी से अपनी अभीष्ट वस्तु के लिए स्पष्ट रूप से प्रार्थना करता है तो वो कहता है कि दूंगा, और जो स्पष्ट रूप से कोई प्रार्थना नहीं करता उसे देने में दाता को संकोच होता है। स्पष्ट रूप से प्रार्थना करने पर दाता के हृदय में उत्साह बढ़ता है। इस श्लोक में 10 प्रकार के चित्र जल्पों में विजल्प के लक्षण प्रकट हुए। श्री कृष्ण के प्रति असूया, गूढ़ रूप से मान, प्रत्येक बात में श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष, पंडित इसे विजल्प का नाम देते हैं। किमहि बहु षड्भंग्रे, इस श्लोकांश में असूया और गूढ़ रूप से मान है। श्लोक में सर्वत्र श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष उक्तियां। श्लोक संख्या 15। अरे मधुप, स्वर्ग, मृत्यु और रसातल में ऐसी कोई रमणी है जो उस कृष्ण के लिए दुर्लभ है, जिसके पास कपट रुचिर हास्य है, भ्रूवि जृंभण है, जिसकी चरण रज की उपासना लक्ष्मी भी करती है। हम लोगों की तो क्या बात, फिर भी कृपण लोग उसे नहीं, ये तो हम कर लेंगे, प्रसाद तो ले जाओ। कृपण लोग उसे उत्तम श्लोक कहकर जल्पना करते हैं। सुनो, प्रसाद पाएगा क्या? नहीं, तो ये प्रसाद तो शाम को ले लेगा, फिर काम का इसको बुलाकर दिव्योन्मादवती शादी देने, अगर इसको खाना खाना तो बात अलग है। राधा रानी ने क्षण भर सोचकर, क्या करना, जिसकी चरण रज की उपासना लक्ष्मी भी करती है, हम लोगों की क्या बात, फिर भी कृपण लोग उसे उत्तम श्लोक कहकर जल्पना करते हैं। दिव्योन्मादवती राधा रानी ने क्षण भर सोचकर भ्रमर का अनादर कर अपनी सखियों से कहा, अरे प्राण सखियों, ये भ्रमर कुसुम का कीट है, हमारे मर्म की बात कैसे जाने? देखो देखो, ये कहता है, हे देवी, आप मुझे ये रूखी बातें और मत कहिए। मथुरापुर की पति परायण रमणियां पर पुरुष श्री कृष्ण की सेवा क्यों करेंगी? वो क्या अपना अपना पतिव्रता धर्म परित्याग करेंगी? इसलिए आप इस विषय में चिंता ना करें, इस विषय में अब और कुछ ना कहिए। अरे मधुप, सत्य ही उस मथुरापुर की रमणियां पतिव्रताएं हैं, मैं ये बात अस्वीकार नहीं करती, किंतु स्वर्ग, मृत्यु, रसातल में ऐसी कोई स्त्री है जो उसके वशीभूत ना हो। यहाँ तक कि 7 संतानों की माँ सुतवस्करा भी उसका त्याग नहीं कर सकती। सुतवस्करा मतलब 7 संतानों की माँ भी उसका त्याग नहीं कर सकती। राज रजनी में श्री कृष्ण एक ही टाइम पर उसकी निंदा भी कर रही है और प्रशंसा भी कर रही है। मान के कारण निंदा है ना, ये गुण मान। राज रजनी में श्री कृष्ण ने उपेक्षा वाणी का प्रयोग कर गोपियों को पतिव्रता धर्म पालन का उपदेश दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हे कृष्ण, त्रिभुवन में ऐसी कौन रमणी है जो अपने मधुर स्फुट दीर्घ मूर्छना समन्वित वेणु स्वर आलाप को सुनकर और तुम्हारे इस त्रैलोक के सुंदर श्याम सुंदर रूप को देखकर पतिव्रता धर्म से विचलित ना हो। रमणियों की बात दूर, तुम्हारे भुवन मोहन रूप और वंशी तान से पक्षी, गायें आदि पशु, यहाँ तक कि वृक्ष लताएं भी पुलकित हो जाती। श्रीमन महाप्रभु ने अपनी कूर्माकृति से जुड़ा अनुभाव शांत होने पर श्री स्वरूप दामोदर के मुख से जब ये श्लोक सुना तो उन्होंने रसोद्गार प्रकट किया। मधुकर का स्वाभाविक गुंजन सुनकर राधा रानी दिव्योन्माद स्वभाव से कल्पना करती है, मानो वो कह रहा है, स्वामिनी, वो यदि इतना ही गुणवान है तो आप उसकी इतनी निंदा क्यों कर रही हैं? तो अभी कहना कि देखो एक ही टाइम पर गुण भी गा रही है, निंदा भी कर रही है। तो वो उत्तर देती है, अरे सुन, बगुला भगत की तरह कपटी मनुष्य दूसरे को अपने अधीन किए रखता है।
प्रकृत सत व्यक्ति वैसा व्यवहार कभी नहीं करता। बगुला भगत का मात्र यही उद्देश्य रहता है, किसी तरह सबको वशीभूत करना, किंतु साधु पुरुष ऐसा कपटतापूर्ण व्यवहार पसंद नहीं करता। अरे भ्रमर, सामान्य लोग तो उसके आपात, रमणीय हास्य, सुमधुर भ्रूविलास, सुधाकर निंदी मुखमंडल आदि को सद्गुण बताते हैं। उनकी धारणा है कि केवल मन में ही कपटता है, किंतु हम सब जानती हैं कि उसका सब कुछ कपटता में है। तभी मैं करुणा परवश होकर तुझसे ये सब कह रही हूँ, जिससे मधुपुर की रमणियों की हमारी जैसी अवस्था ना हो। वार्निंग दे रही है। तू ये मत समझना कि हम मात्सर्यवश कुछ कह रही हैं। हम लोग उसकी मधुर हंसी पर, उसकी भ्रूविलास भंगिमा पर विमुग्ध होकर उसे प्रेम कर रोते रोते जीवन काट रहे हैं। उन सरल प्राण मधुर अंगनाओं की ऐसी अवस्था ना हो, इसलिए कहती हूँ तू उन्हें ये सिखा देना। कारण जिसके पैर में कांटा चुभता है वही दूसरे को कंटक वन में जाने से रोकता है। उदासीन व्यक्ति अर्थात जिसके पैर में कभी कांटा नहीं चुभा, वो दूसरे को कभी निषेध नहीं करता। श्री राधा ने इस प्रकार भ्रमर को उपदेश दिया और उसके गुंजन से पुनः ये कल्पना करी कि मानो कह रहा है कि यदि श्री कृष्ण में इतने ही दोष हैं तो परम बुद्धिमती आप लोगों में आज भी उसके प्रति इतनी लालसा क्यों? तो इसके उत्तर में श्रीमती प्रागल्भ्य के साथ कहने लगी, अरे शिलीमुख, हम उसके प्रति ऐसी गुरुतर लालसा का पोषण क्यों करती हैं? सुन, लोक परंपरा से सुनने में आता है कि जहाँ जहाँ जिसकी चरण रज गिरती है, लक्ष्मी सर्वेश्वरी होकर भी निर्लज्ज होकर वहाँ जाकर उसकी चरण रज की उपासना करती है। हम साधारण मानुषी और फिर ग्वालिने होकर उसके प्रति आसक्ति का त्याग कैसे कर सकते? श्रीमती पुनः विचार कर बोली, अरे मधुप, तू समझ नहीं पा रहा। उसने लक्ष्मी देवी को पहले ही इस प्रकार वशीभूत क्यों कर लिया है? जो सबको वशीभूत करने की इच्छा रखता है वो यदि सुचतुर हो तो पहले सर्व प्रधान जन को वशीभूत करता है। कारण क्योंकि सर्व प्रमुख को वश में कर लेने से अन्य सब प्रधान जन को आदर्श मानकर उसके अपने आप वशीभूत हो जाते हैं। सब शक्तियों में श्री शक्ति प्रधान है, उसे वश में करके सब शक्तियों को वशीभूत कर। संभव है तू सोचे कि जो दुख दाता है उसके प्रति आसक्ति रखने से भला किस लाभ की संभावना की जाती है? तो उसके उत्तर में सुस्पष्ट रूप से मन की बात कहती हूँ, यद्यपि उससे प्रीति करके कोई लाभ भी नहीं, फिर भी उस चित चोर की माया के भुलावे में आकर ही हम लोगों ने उसके प्रति आसक्ति की है और उसी भूल के कारण हम उसके प्रति उत्तम बुद्धि पोषण करते हैं, लेकिन कभी कपट बुद्धि नहीं की। संभव है इस बात से तुझे आशंका हो कि चूंकि उस कपट चूड़ामणि की कपटता समझ गई हो तो भी उसके प्रति श्रद्धा पोषण क्यों कर रही हो? अरे मधुप, तेरी ये बात सत्य है। उस कपट चूड़ामणि जानकर भी हम उसका विश्वास करती हैं, उससे प्रीति करती हैं। कारण सुनो, अपनी अपनी वासना के अनुरूप वस्तु न पाने के कारण जो दरिद्र है उनकी मनोवासना पूरी करता है, इसलिए उसका एक नाम है उत्तम श्लोक। ये नाम सुनकर वो एक दिन हम लोगों का निस्तार करेगा। उसके प्रति ऐसी जो दृढ़ श्रद्धा है वो उसकी माया ने हमारे हृदय में बदमूल कर रखी। अर्थात हम लोग उसका विश्वास करती हैं, इसका कारण भी उसकी माया शक्ति का प्रभाव ही है। अरे मधुप, जैमिनी मुनि के शिष्य कहते हैं देवताओं का विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण देवताओं के जिन आकारों और वाहनों आदि की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, यज्ञ आदि स्थलों में घट आदि में यदि उनका आह्वान उन्हीं आकारों में किया जाए तो ऐरावत आदि के पैर के स्पर्श से ही स्थापित घट के भंग होने की संभावना है। तभी देवता मंत्रात्मक ही हैं। इसी प्रकार वो कपटी होते हुए भी उसका नाम ही दुख सिंधु से हमारा निस्तार करेगा, ये विश्वास हृदय में जड़ जमाएगा। देखो यहाँ एक तरह से नाम की महिमा भी उन्होंने बता दी। उसका नाम लेते लेते ही हमारा उद्धार हो जाएगा, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने श्लोक के व्याख्या प्रसंग में लिखा है कि मानो भ्रमर कह रहा है कि हे कृष्ण प्रियसी शिरोमणे, मेरे बंधु मथुरा रहते हुए दिन रात आपकी बात सोचते हैं और काम शर से जर्जर होकर खेद करते हैं।
इसलिए आप प्रसन्न होंगी, तभी वो इस दुख से निस्तार प्राप्त करेंगे। तो इसके उत्तर में श्रीमती असूया के साथ बोली, अरे तेरे बंधु का तो स्त्री के बिना समय ही नहीं कटता, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। यदि मथुरा में कोई स्त्री ना होती तो वो हम लोगों की बात सोचता और तुझे दूत बनाकर यहाँ भेजता। यदि कहें कि वो तो गोप जाती हैं, मथुरा की क्षत्रिय रमणियाँ उन्हें अंगीकार क्यों करेंगी, तो सुन, मथुरा की क्षत्रिय रमणियाँ ही क्यों, त्रिलोक में ऐसी कौन स्त्री है जो उसके लिए दुर्लभ है। वो यदि स्वर्ग में जाएं तो वहाँ देवियाँ हैं, रसातल में जाएं तो वहाँ नाग पत्नियाँ अपने अपने पतियों को त्याग कर उसकी सेवा करेंगी। मथुरा की नागरियाँ किस गिनती में। अरे उन सब अंगनाओं को पाने के लिए उसे किसी पण आदि की अपेक्षा नहीं, उसका कपट रुचिर हास्य और मनोहर भ्रुविलास ही यथेष्ट है। देवियों या अन्य किन्हीं रमणियों के पतियों के पास ये सब नहीं है, तभी उसके उस कपटपूर्ण हास्य से ही रमणियाँ अपने पतियों को त्याग कर उसका भजन करने को बाध्य हैं। कपट पद से यही व्यंजित हुआ कि श्री कृष्ण उन्हें एक बार भोग कर ही छोड़ देंगे, वो नव नव प्रिय जो है। अरे मधुप, इस त्रैलोक्य की स्त्रियों की क्या बात, वैकुंठेश्वरी कमला तक उसके संग लालसा से उसकी चरण रज की उपासना करते हैं। ये बात हमने नाग पत्नियों और पौर्णमासी देवी के मुख से सुनी। हम लोग तो मानवी हैं, ऊपर से गोपियां, तो हम वृंदावन वासियों की भला क्या बात। और कहती हूँ उसका जो उत्तम श्लोक नाम है, जो संतप्त दीन जनों पर दया करता है, वही है उत्तम श्लोक। कृष्ण में इस लक्षण का अभाव है, इसलिए कृपण लोगों के लिए मिथ्या कलरव मात्र है। यदि वो हम जैसे कृपण जनों को दुख ना दे तो उसका उत्तम श्लोक नाम सार्थक कैसे होगा। ये राधा रानी की असूया वाणी है। इस श्लोक में चित्र जल्प के उज्ज्वल के लक्षण प्रकट हुए। पहले प्रजल्प हुआ, फिर विजल्प हुआ, अब ये उज्ज्वल 10 है मेरे ख्याल से। हाँ। गर्व मिश्रित ईर्ष्या के साथ श्री हरि की कुहकता का वर्णन और असूया के साथ श्री हरि के प्रति आक्षेप, इसे पंडित जन उज्ज्वल कहते हैं। कितना कितना गुड़ गुड़ और जरा जरा से भेद से, जरा जरा से भेद से। इस श्लोक के पूर्वार्ध में वाक्य में श्री हरि की कपटता प्रदर्शित है। तृतीय चरण में लक्ष्मी जिनकी चरण रज की उपासना करती है, हम तुच्छ किस गिनती में, इसमें गर्वयुक्त ईर्ष्या है। और चौथे चरण में कि जो कृपण दीन पर कृपा करता है वो उत्तम श्लोक है। इस उक्ति में असूया के साथ आक्षेप। जब तक ये सब पढ़ा ना जाए कौन बोल सकता है इसके ऊपर। तब अब मुझे समझ आई ये डिटेल में पढ़ के सुन के कि क्यों भट्ट जी ने उसको कहा कि तुम ब्रह्मवेद की व्याख्या नहीं कर सकते, पहले हमारे आचार्यों की वाणी तो तुमको नहीं, कुछ तो ये पता ही नहीं लगेगा कि किस भाव बोले से बोल उनको रही है। पढ़े बिना तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा। ये जल ऐसे बोलने से कुछ कोई मजा नहीं है। इन्होंने तो बहुत डिटेल्ड उन्होंने तो 2-3 दिन के बाद छोड़ ही दी थी, बाद में फिर भटकी नहीं, यहाँ इन्होंने तो बहुत इसको विस्तार से अच्छा खासा लिखा, तो बड़ा ही दुर्लभ ग्रंथ है। अनंतदास श्रीवास्तव 20 श्लोक संख्या 16। श्लोक संख्या 16। ओरे मधुप, मेरे चरणों को अपने मस्तक से शीघ्र हटा। अरे अनुनय विद्या विशारद, ये सब चाटुकारिता वचन मुकुंद से सीख कर आया है। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। जिसके लिए हम लोगों ने पति पुत्र आत्मीय स्वजन सबका परित्याग कर दिया, वो अकृतज्ञ हमें छोड़ गया। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या संधि होती है। भ्रमर अपने आप ही सवाल कर रही है, अपने आप ही जवाब दे रही है। तो भ्रमर श्री जी के श्री चरणों पर गिरकर सुमधुर गुंजन कर रहा है। वो सोचती है कि ये मेरे चरणों को अतिशय सुगंध के साथ विकसित कमल समझकर अपराध क्षमा प्रार्थी है, अर्थात अपने सखा कृष्ण कह नहीं रहा कुछ नहीं, अपने आप ही क्षमा करा रही, अपने आप ही मना कर रही अपराध के लिए किसी क्षमा होता तो है, जब किसी से ऐसे हो जाते हैं हम अंदर ही अंदर तो कुछ ना कुछ तो बुदबुदाते ही रहते हैं ना। ऐसे करेगा तो वैसे कर देंगे। अब आए तो सही। अपने इस आवेश में वो भ्रमर की भर्त्सना कर उसे पैर से दूर करके कहती, अरे दुष्ट षटपद,
तू चापलूसी करता अपने सिर पर मेरे चरण धारण क्यों कर रहा है, मेरे चरण छोड़ दे। और वो गुंजन करता मानो कहता है, हे देवी तुम मुझ पर वृथा कोप मत करो, कृपया करके एक बार मेरा निवेदन सुनो। मैं जिस उद्देश्य से तुम्हारे प्राणाधिक प्रीतम श्री कृष्ण के पास से आया हूँ उसे तुम्हारे चरणों में निवेदन करने का अवसर तो एक बार भी नहीं पाया। तुम अपने आप ही बोलती जा रही हो। वो अपने दिव्योन्माद के स्वभाव से मधुकर के स्वाभाविक गुंजन से ये कल्पना करके कहने लगी, अरे तू अपने मस्तक से मेरे चरण अलग कर दे और यहाँ से दूर हट जा। मैं सब जानती हूँ, अन्य कोई कुछ जाने ना जाने, मुझे कुछ जानने को नहीं बचा। मुझे लक्ष्मी की तरह अचतुर मत समझना। मैं तुझे जानती हूँ, तेरे मुकुंद को भी जानती हूँ और तुम दोनों के स्वभाव को भी जानती हूँ। मेरे चरण छोड़ और अपने असाधारण चाटु वचन भी छोड़। मुकुंद की असाधारण अनुनय करने की प्रचुर क्षमता है, ये मुझसे छिपा नहीं। यहाँ वो जब मेरे प्रति गुरुतर अपराध करता तो लगनी कृतवास होकर मेरे पग तले बैठकर रोते रोते कहता, तब भी मेरे प्रसन्न न होने पर वो हाथ जोड़कर अश्रु वर्षण करता करता कहता और अंत में देही पद पल्लव मुदारम कहकर मेरे चरण मस्तक पर रख लेता। शत शत चटुकारिता भरे विनय वाक्यों से और व्यवहार से मेरा हृदय गला देता। मैंने बहुत भोग कर सीखा है, अब तुम और विनय वचनों से अब भुलावा नहीं दे सकते। तू उसी से सब चाटु वाक्य सीख कर दूत कार्य में वर्ती हुआ है। भ्रमर मानो गुंजन करते करते कह रहा है, हे स्वामिनी, अपने प्राण कोटि प्रीतम श्री कृष्ण के साथ विवाद न कर, मेरे साथ संधि स्थापित कर लेना ही तो कर्तव्य है। ऐसी कल्पना के आवेश में बोली, अरे मधुप, हम लोगों ने उसी की प्रीति के लिए पति, भतीजे, जेठानी, देरानी के पुत्र, घर, इलोक परलोक, सुख भोगों की अनुकूलताएं सब त्याग दिया। देखो दीदी, यहाँ पे वो उस दिन आपने बताया था ना, तो वो चीज़ क्लियर हुई है। क्या कहते हैं ना कि हमने अपने पति पुत्र सब त्यागे, तो कहीं कहते हैं पुत्र कैसे, भाई वो तो छोटी छोटी थी, है? तो यहाँ देखो क्लियर किया है, अपत्य बताया है कि भतीजे, जेठानी, देरानी के कहते हैं तो हाँ साध्वी थी वो तो अनटच थी। और वो जो लिखा हुआ है ना भागवत में कि वो कोई दूध पिला रही थी, वो दूसरों के हाँ ये देखो यहाँ ये क्लियर कर दिया उन्होंने, ब्रैकेट में इसको लिखा है क्लियर। किंतु उस अकृतज्ञ ने हमारी ओर थोड़ा दृष्टिपात भी नहीं किया। उसने एक बार भी नहीं सोचा ये ब्रजांगनाएं मेरे सुख के लिए सब कुछ छोड़कर अनन्य गति बनी हैं, इनका मुझे छोड़ अन्य कोई आश्रय नहीं। मैं यदि इन्हें त्यागता हूँ तो इन निराश्रय ब्रजांगनाओं की क्या गति होगी। ये सब न सोचकर हमें वनवासिनी बनाकर हम अनन्य शरणाओं को त्याग दिया है। अरे ये सोच कर देख, ऐसे अकृतज्ञ कठोर शठ के साथ क्या कभी संधि की जाती है। कपटी व्यक्ति वहीं कपटता करता है जहां उसकी कपटता प्रकट नहीं होती। एक बार कपटता उजागर हो जाने पर उसकी हर बात अभिनय की तरह मिथ्या लगती है। इस श्लोक में दिव्योन्माद के 10 प्रकार के चित्रजल्प नामक अनुभवों में से पंचम संजल्प प्रकट हुआ। जब गूढ़ रूप से सोल्लुट रीति ताने व्यंग के साथ प्रशंसा, ताने व्यंग के साथ जो प्रशंसा की जाती है उसमें वो है संजल्प। किसी आक्षेप भंगिमा से श्री कृष्ण की अकृतज्ञता आदि का वर्णन होता है तो पंडित लोग उसे संजल्प कहते हैं। इस श्लोक में विसृज शीर्षि पादम में आक्षेप भंगिमा है और उत्तरार्ध में अकृतज्ञता व्यक्त हुई है। तो अकृतज्ञता से निर्दयता और परद्रोहिता और प्रेम शून्यता ऐसा समझना होगा। इसी को संजल्प कहा जाए।